अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम ग्रिड की मदद से जो हमने सारी प्रॉपर्टीज पिछले 2-3 हफ्तों में पढ़ी हैं उनको यूज़ करेंगे और उनको यूज़ करते हुए हम एक रिस्पॉन्सिव किस्म का डैशबोर्ड बनाएंगे और वो काफ़ी एक्साइटिंग है। उसमें काफ़ी विजिट्स हैं, साइड बार है, हेडर है, फुटर है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आप समझ सकें कि हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ शुरू करें। जैसा कि देख लिया है आपने कि आज के इस लेक्चर में हम एक रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड बनाएंगे ग्रिड की मदद से और वो कुछ इस तरह का दिखेगा डेस्कटॉप डिवाइसेस में, इस तरह का टैबलेट की डिवाइसेस में और इस तरह का स्मॉल स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेडर है जिसमें सर्च बार है, यूजर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर डायनामिक हो। हमारे पास एक साइड बार है और मेन पैनल में हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं और फिर हमारे पास नीचे फुटर भी है। तो इसको अब हम देखते हैं कि हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको जैसे मैंने बता दिया कि ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी कि जो ग्रिड की प्रॉपर्टीज हम यूज करते हुए रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड बनाना है उसमें क्या क्या होगा। एक साइड बार होगा जो लेफ्ट साइड पे होगा, उसमें लिस्टेड होंगी वर्टिकली आइटम्स। एक एरिया होगा, मेन एरिया, जिसमें हमारा बाकी सारा डाटा आएगा और उसमें हेडर और फुटर पे होंगे और बाकी सबको हम विजिट्स कह रहे हैं। और जो हमारे विजिट्स होंगे वो एडजस्ट हो सकते होंगे और रैप हो सकते होंगे अगर हमारी स्क्रीन का साइज चेंज होता है। तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें आप खुद बनाने की, और अगर नहीं बनता तो मैं आपके साथ अभी फ्यू सेकंड में यही चीज़ बनाऊंगा और साथ साथ हम करके देखेंगे कैसे हम वही प्रॉपर्टी जो हम पिछले 2-3 हफ्तों से पढ़ रहे हैं ग्रिड की, उन्हीं को यूज़ करते हुए कैसे इस डैशबोर्ड को अच्छे से बना सकते हैं। और आपको फिर प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रॉपर्टीज को यूज़ करना आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है और कब यूज़ करनी है। तो आप लोग एक इसको ट्राई मारें। अगर नहीं भी होता और हो भी जाता है दोनों चीज़ों में, आप दोबारा वीडियो पे आएँ और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप देख सकें कोई गलती तो नहीं हुई थी आपने जब बनाना शुरू किया था या बीच में कोई, एंड इसके बाद आप चेक करते हैं। तो उम्मीद है आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया या बना भी लिया तो इसको देखते हैं वन बाय वन स्टेप के साथ और चेक करते हैं कि आपने क्या बनाया है और क्या गलतियां उसमें। चलिए, स्टेप वन है हमारे पास कि हमने फाइल्स को सेट करना है, एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल बनानी है जैसे कि आपको पता है। सीएसएस को लिंक करना है हेड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं ग्रिड के साथ, ग्रिड रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड। ठीक हो गया, और इसमें भी स्पेस। इसको हम खोल लेते हैं जी अपने एडिटर में। चलिए, ये हमने खोल लिया है अपने एडिटर के अंदर। या फिर हम इसको बंद करते हैं और इसी को खोलते हैं क्योंकि हमने बाद में गिट पे भी डालना है। इसमें से हम ये फाइल्स बंद कर देते हैं और यहाँ से जाके अपना फोल्डर खोलते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम न्यू फाइल बनाएंगे एक, index.html के नाम से और style.css के नाम से, और index.html में हम इसको बंद कर देते हैं। इसको दे देते हैं ग्रिड रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड। ठीक हो गया, और यहाँ वैसे एक हेडिंग लगा देते हैं रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड। और जाके देखते हैं कि हमारी फाइल बन गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप एक स्टाइल शीट बनाते हैं और लिंक करते हैं तो आपने जस्ट टेस्टिंग कर लेनी होती है कि वो लिंक है, ताकि आप बाद में जब कोड लिखें तो उसमें कोई मसला ना आए। सही हो गया, तो हम इसको कर देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड और स्टाइल शीट को हम यहाँ से लिंक कर लेते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास हेड का टैग है
इसमें हम स्टाइल शीट लिंक कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं जाके कि हुई है लिंक कि नहीं। तो ये देखें हमारे पास स्टाइल शीट भी लिंक हो गई है और हमारी फाइल भी बन गई है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा जी, स्टेप 2 में हमारे पास क्या है कि हमने एचटीएमएल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना है, कंटेनर के एलिमेंट बना देने हैं, और कंटेनर के अंदर हमने एक हेडर की डिव बनानी है, साइड बार की, मेन की और फुटर की। तो ये सारी हम डिव्स बनाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या चीज़ है। अच्छा, अब हमारे पास हम कोड में आ गए हैं और बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले एक डिव बनानी है डैशबोर्ड के नाम से, ठीक है, जो हमारा मेन कंटेनर होगा। उसके बाद इसके अंदर हम एक हेडर बनाएंगे जैसे कि हमने भी स्लाइड्स में देखा है, और उसके बाद हम एक बनाएंगे मेन कंटेंट के नाम से डिव बनाएंगे हम, ठीक है। मेन कंटेंट के बाद हम बनाएंगे, या मेन कंटेंट से पहले हम बनाएंगे साइड बार, एंड सबसे एंड पे हम बनाएंगे फुटर के नाम से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 4 डिव्स बन गई हैं। हम अगर लिख भी लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, हेडर, साइड बार, मेन कंटेंट, और ये हमारे पास आ गया जी फुटर। और एक एक करके अब हम इन पे डाटा भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे 4 कंटेंट्स बन गए हैं, ओके हो गया। जब हमारे पास लेआउट बन गया, मतलब कि हमने एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, अब उसके ऊपर हमने डिज़ाइन करना शुरू करना है ग्रिड के साथ। तो सबसे पहले हम उसको कंटेनर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ CSS ग्रिड। उसके बाद हम ग्रिड का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रोज से, जैसे कि हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास होगा कि हम ग्रिड टेम्पलेट एरिया यूज करेंगे सेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए। याद है ना, हमने ये ग्रिड टेम्पलेट एरियाज पढ़ा था, उसी को यूज करते हुए हम ये बनाएंगे। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो प्राइट टैग में आ जाएगा, आप उसको इस वीडियो के बाद चेक भी कर सकते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ आए, ठीक है। अभी आप इसी वीडियो पर रहें, चेक करें, ऐसे भी समझ आ जाएगी प्रोजेक्ट बनाते हुए भी, और अगर नहीं आती तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने ईच सेक्शन यानी हेडर, साइड बार, मेन और फुटर को उसका रिस्पेक्टिव ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टीज भी दे देनी है CSS में जाके। तो अब देखते हैं हमारे पास ये सारी चीजें करते हैं उसके बाद क्या चीज होती है। अच्छा, अब हमारे पास ये मैंने एक फाइल खोल ली है जिसमें ऑलरेडी बना भी हुआ सारा जो अभी आज हम बनाएंगे, तो हम इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से देख देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी तो हमने ये करना है कि उसको ग्रिड के साथ डिफाइन करना है अपने पेज को, जो बिल्कुल भी सेट नहीं है। तो चलते हैं कोड पे और वहाँ पे लिखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है। तो स्टाइल शीट में हम आ गए हैं और यहाँ पे हम कुछ जनरल जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक दफ़ा, जस्ट मिनट, जैसे एक दफ़ा हम मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन हम दे देते हैं 0, और पैडिंग भी, ये पूरे पेज को हमारी एक दफ़ा मार्जिन और पैडिंग 0 होगी। फिर जब जिसको हम चाहते होंगे उसको हम साइज वो अपना मार्जिन और पैडिंग दे देंगे, ठीक है। ये हमने कुछ जनरल स्टाइल्स लगा लिए हैं। उसके बाद हम आते हैं बॉडी के ऊपर, और बॉडी को हम क्या करेंगे, फोन फैमिली एक दफ़ा दे देते हैं एक, और सिंपल सी एक फोन फैमिली एरियल की है, सैंस सेरिफ दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड जो हमने देना है रेड की जगह। रेड तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया उसको, वाइट कलर का थोड़ा सा शेड है उसमें। और उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड की हमने क्लास ली थी, तो अब हम उसको कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको भी पता है, हम इसको देंगे डिस्प्ले ग्रिड, और उसके बाद हम इसको कहेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज, या पहले कॉलम्स कर देते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो 250px का होगा, तो हमारे 2 ही कॉलम होंगे, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट रोज में हम कह देते हैं उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, उसको हम कह देते हैं जी ऑटो,
1FR एंड फिर से ऑटो, क्योंकि हमारे पास 3 रोज होंगी। सही हो गया। उसके बाद हम इसका एरिया डिफाइन करेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के साथ। उसमें हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले जो है हमारे पास, ऐसे कर लेते हैं, नोटेड कॉमर्स लगाने हैं। और सबसे पहली जो रो है वो तो हमारी सिर्फ हेडर की ही है, तो हम इसमें हेडर लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी साइड बार है, दूसरी रो में एक साइड पे साइड बार है, और फिर उसके बाद है मेन कंटेंट। ठीक है, ये सिर्फ मेन लिख देते हैं। और तीसरी रो में हमारे पास है जी साइड बार ही है, और एक साइड पे फुटर है। अब यही जो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज हैं, हमने उनके अलग अलग डिव में भी देने हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। मिनिमम हाइट हम दे देते हैं 100 VH की, सही है। और इसको हम दे देते हैं क्या है 20 पिक्स का, और इसको हम दे देते हैं पैडिंग 20 पिक्स। ठीक हो गया। और अभी हम रिजल्ट्स में देखें, हम सारी डिव्स पहले डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले है हेडर, और उसको हम बताएंगे कि भाई आपके पास ग्रिड एरिया के अंदर जो आ रहा है वो हेडर ही है। ठीक है, मतलब उसको पहले बताएंगे ना कि कहाँ पे आपने शिफ्ट होना है, तो उस हिसाब से वो अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। चलो 4 दो हमने कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पे हेडर की जगह हम लिखेंगे साइड बार। और यही साइड बार हम कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे मेन कंटेंट। जो हमने HTML में क्लासेस दी हुई है ना, वो यहाँ पे लिखनी है, और जो ऊपर ग्रिड एरिया में नाम लिखे हैं वो यहाँ पे लिखने हैं नीचे। ठीक है, क्योंकि इसका बाकियों का सेम ही है, सिर्फ मेन कंटेंट में थोड़ा सा फर्क था। और वो फर्क भी मैंने इसलिए रखा था कि आपको आइडिया हो गया हम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो क्लास दी होगी वही लिखना है हमने। ठीक है। अच्छा, ये हमने सबको अब एक दफ़ा उनकी उनकी ग्रिड एरियाज डिफाइन कर दिए हैं कि आपके पास कौन सा ग्रिड एरिया आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखें जी, हमारा पहली रो में हेडर आ गया, दूसरी रो में साइड बार और मेन कंटेंट आ गया, और सबसे एंड पे क्या आ गया हमारे पास फुटर। और ये उस हिसाब से आ रहा है क्योंकि हमने हाइट भी दी हुई है 100 VH, तो उस हिसाब से सारा सेट हो रहा है। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब हमने स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास अब ग्रिड एलिमेंट में ग्रिड भी हमने बना दिया, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया सबको, और उनको ग्रिड एरिया से डिफाइन भी कर दिया। अब सबसे पहले हम हेडर में अपना कंटेंट डालेंगे कि उसके अंदर हमें एक लोगो चाहिए, एक सर्च बार चाहिए, और यूजर प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, राइट साइड पे। और उसके बाद हम एक नेस्टेड बनाएंगे ग्रिड, यानी एक हेडर के अंदर भी हम नेस्टेड ग्रिड बना देंगे, क्योंकि अब हमने हेडर के अंदर भी डिफरेंट कॉलम्स बनाने हैं। रोज तो हमें एक ही चाहिए, लेकिन डिफरेंट कॉलम चाहिए, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सर्च बार और वो चीज़ चाहिए, राइट साइड पे अलग चीज़ चाहिए, लेकिन रो एक ही है। तो उसके अंदर हम एक नेस्टेड ग्रिड बनाएंगे, और देखते हैं वो कैसे होती है, चेक कर लेते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास हेडर आ गया। ठीक है, और इसकी डिव हमने खोल ली है ताकि हम इसमें और कंटेंट लिख सकें। इसमें हम एक डिव बनाएंगे लोगो की क्लास के साथ, जिसके अंदर हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं। अभी मैं अपने सिर्फ डैशबोर्ड लिख रहा हूँ, आप इसमें अपना एक लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी सर्च बार। ठीक है, तो एक हमारे पास आ गई सर्च बार की क्लास। उसके अंदर हमने क्या लिखना है जी, हमारे पास एक इनपुट की टाइप होगी। ठीक है, और उसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, आप गेस करें, सर्च बार ही। इनपुट की टाइप हमारे पास सर्च बार के लिए क्या होगी, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में ही हमारे पास एक प्लेस होल्डर हमें चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसमें लिख सकें कि हमने यहाँ पे यूजर को बता सकें कि हमने लिखना क्या है। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं जी, नोटेड कॉमा लगे हुए हैं हमारे पास, इसमें लिख देते हैं सर्च। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे यूजर प्रोफाइल के नाम से। और आप देख रहे होंगे मैं कैमल केसिंग यूज कर रहा हूँ क्लासेस के नाम के लिए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। हम मोस्टली यही यूज करते हैं ताकि हाइफन वगैरह लगाएं तो बाद में इशूज भी आते हैं इसके। तो यहाँ पे हम यूजर की इमेज भी लगा सकते हैं, और ये यूजर मैंने एक दफ़ा लिख दिया। ये हमारा हेडर का जो कंटेंट है ना, वो हो गया है कंप्लीट। इसको सेट कर लेते हैं, आपको नज़र ना आ रहा हो तो ये देखें,
तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक लोगो हो गया, हमारा सर्च बार हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक यूज़र प्रोफाइल हो गई। ठीक है, इसको हम CSS में जाके सेट भी करते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे पास अच्छे से लगे भी। हेडर के अंदर आ जाते हैं हम। हेडर के अंदर हमने सबसे पहले तो हेडर को डिस्प्ले ग्रिड देना है। ठीक है, क्योंकि अब हम एक इनर नेस्टेड ग्रिड बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं डिस्प्ले ग्रिड, और इसके अंदर हम, क्योंकि रोज तो हमें एक ही चाहिए, कॉलम्स हमें 3 चाहिए, तो हम ऑटो 1FR और ऑटो कर देते हैं। सही हो गया। गैप हम दे देते हैं जी 8 px का अंदाजन, और इसकी जो कंटेंट है वो सेंटर कर देते हैं लाइन आइटम्स को। और बैकग्राउंड हम इसको देते हैं 4CAF50। ये ग्रीन सा एक उसको हमने बैकग्राउंड दे दिया है, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन के ऊपर वाइट अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम पैडिंग और बॉर्डर रेडियस इसको देते हैं थोड़ा सा प्यारा करने के लिए। पैडिंग हम देते हैं जिसको अंदाजन 15 px, और इसको एक बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 px का। ठीक है, तो जाके चेक करते हैं कोई सेटिंग हुई भी है कि नहीं। इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखें हमारे पास थोड़ा बहुत ये लुक तो आई है, लेकिन ये यूज़र जो है वो हमारा यहाँ राइट साइड पे आना चाहिए, और बाकी तो ठीक है। पर क्योंकि अभी हमने इन चीज़ों को स्टाइल करना है अलहदा से भी थोड़ा सा, तो वो अभी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, और मैं ना यहाँ पे आपको कमेंट्स भी ऐड कर देते हैं ताकि समझ आती है साथ साथ। ठीक है, यहाँ हेडर शुरू हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं डैशबोर्ड कंटेनर शुरू हुआ है हमारा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं ना, क्योंकि कोड थोड़ा सा इसमें लंबा होने लगा है, और ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा लंबा चलेगा। चलिए, हेडर के बाद यहाँ साइड बार से ऊपर ही हमें यहाँ पे एक एक जो चीज़ हमने हेडर के अंदर यूज़ किया उसको भी थोड़ा सा कलर, मतलब कि उसको भी थोड़ी सी स्टाइल देने पड़ेंगे। जैसे लोगो है हमारे पास, इसको हमें देना पड़ेगा, लोगो को हम देंगे फॉन्ट साइज। लोगो को हम फॉन्ट साइज देते हैं 24 px का, और इसको हम फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, इसका वेट। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी सर्च बार की इनपुट। ठीक है, जिसको हमने अभी सेट करना है, सर्च बार। इसमें हमने विड्थ देनी है इसको एक तो। ठीक है, 100 px की, और पैडिंग देनी है इसको, पैडिंग इसको देते हैं 10 px की, ताकि वो ज़्यादा साथ ना लग जाए। बॉर्डर इसको हमने कोई भी नहीं देना, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस इसको हमने देना है 5 px, ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व हो जाए। इसको हमने एक मैक्सिमम विड्थ देनी है 250 px की। ठीक है, हम चेक करते हैं, ये थोड़ा बहुत और भी सेट हो रहा है। इसको वो चीज़ें देखते हैं और कर लेंगे। यूज़र प्रोफाइल जो है हमारी, उसको अब देख लेते हैं। यूज़र प्रोफाइल, इसको हमने टेक्स्ट अलाइन कर देना है राइट पे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये इशू आ रहा है कि एक तो सर्च बार हमारा सही नहीं बन रहा है, यूज़र यहाँ पे आ रहा है राइट साइड पे आना चाहिए, हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो हम इशू देखते हैं अपने क्या क्या है हमारे पास। अच्छा जी, हमारी प्रोफाइल्स के जो क्लासेज हैं हम वो चेक कर लेते हैं। क्लासेज में हमारे पास सबसे पहले लोगो है, वो ठीक है, सर्च बार, और यूज़र की यहाँ पे प्रोफाइल का ई नहीं लगा हुआ।
चलिए, अभी भी थोड़ा सा राइट पे हुआ है लेकिन हमें प्रॉपर राइट पे चाहिए। अब हम HTML में दोस्तों देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। ये हमारा लोगो आ गया, ये हमारा सर्च बार आ गया, उसके बाद हमारे पास अच्छा ये जो हमारी यूज़र प्रोफाइल है ये इसके अंदर चली गई है, हमने इसको अलग से एक्टिव कराना है। ठीक है, तो हमारा यूज़र राइट साइड चली गया। अब हमारी सर्च बार का इशू रहेगा कि सर्च बार ऐसी नहीं है कि, तो इसमें हमारे पास गलती ये हो रही है कि हम सर्च बार को डिव को मेरे ख्याल से दे रहे हैं, इनपुट को हमने सारे स्टाइल देने हैं, इसको हम इनपुट को स्टाइल देने हैं, ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, चलिए, तो इसी तो हमारी शेप सेट हो गई है। और अब स्टाइल्स को चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, विड्थ को हमने 100% मैंने मुंह से बोला भी है लेकिन px लिख दिया साथ। तो अब हमारी लुक जैसे इसमें थी वैसे इसमें हो गई, हमारा हेड रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट साइड बार पे या मेन कंटेंट पे मूव करते हैं, स्लाइड्स में चेक करते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी साइड बार। साइड बार में हमने नेविगेशन लिंक्स डालने हैं और साइड बार के अंदर, और जैसे हम अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं उसमें अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हुए LI के साथ हमने लिंक्स ऐड करने हैं। तो आएंगे उसको करते हैं और उसको स्टाइल करते हैं फिर। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास है जी साइड बार, और साइड बार के अंदर हमने जाना है, इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। और साइड बार में हम सबसे पहले एक नैव का टैग बनाएंगे क्योंकि हम नेविगेशन कर रहे हैं, और उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट का, और हमारे पास 3 से 4 हमने LI के टैग बनाने हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा ए का टैग, और उसके अंदर हम लिखेंगे जो भी हमने लिखना है। जैसे ये होम लिख दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, अच्छा अब हमने होम लिख लिया था, अब हम लिख देते हैं एनालिटिक्स। और एनालिटिक्स के बाद है हमारे पास रिपोर्ट्स और सेटिंग्स, और कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं तो उसको क्लोन कर रहा हूँ क्योंकि जो हमने आपको दिखाया है कि जिसकी कॉपी आपने बनानी है। सेटिंग्स, ठीक है, ये हमारे पास 4 टैग्स हो गए। अब इसके हमने जाके स्टाइलिंग भी करनी है। अच्छा, एक और चीज़ में मैं बताता चलूँ कि हम ना क्योंकि साइड बार बना रहे हैं तो हम इस div की जगह इसको असाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, होगा कुछ भी नहीं, स्टाइल हमने खुद ही देने, और ये खुद ही चेंज हो गया नीचे। जैसे मैंने एक्सटेंशन वाले लेक्चर में बताया था, मैंने वो एक्सटेंशन स्कीम ही डाउनलोड, अगर आपने एक्सटेंशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर टैग में आ रहा होगा, जिससे हम ऊपर पहला टैग चेंज करते हैं और नीचे वाला भी खुद ही हो जाता है। तो मैं बता ही रहा था कि अगर हम div लिखते हैं, साइड लिख दें, फुटर लिख दें, होता कुछ भी नहीं है, स्टाइल हमने खुद ही करना होता है, बस ये अच्छी प्रैक्टिस होती हैं। ठीक है, तो अब स्टाइल शीट में जाते हैं और साइड को या साइड बार को हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। यहाँ से हेडर हमारा ख़त्म हो गया है और यहाँ पे से साइड बार शुरू हो गया। ठीक है, साइड बार को हमने ग्रिड एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें हमें नेस्टेड ग्रिड बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। इसको हम कर देते हैं जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बल्कि हम पहले देखते हैं हमारे पास कैसा आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह का आ रहा है और हमने इसको इस तरह का बनाना है। ओके हो गया, चलिए टेक्स्ट लाइन हमने कर दिया सेंटर, ग्रिड एरिया हमने इसको ऑलरेडी दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर क्योंकि हमें ब्लैक चाहिए है तो हम ब्लैक भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा शेड हो जाएगा इसमें। कलर हमें वाइट चाहिए है, ठीक है, क्योंकि ये देखें कलर ब्लू सा आ रहा है, हमें नहीं चाहिए वो। और हमें पैडिंग चाहिए है 20 पिक्स की। इसके अलावा हमें बॉर्डर रेडियस देना है 10 पिक्स का। ठीक है, ये चीज़ें हमने इसको दे दी, और अब देखते हैं हमारे पास कैसा शो हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी लुक हमारी आ गई है। अब इसको हमने जो अंदर लिंक्स दिए हैं उनको हम थोड़ा सा स्टाइल करना शुरू करते हैं। अब हमने साइड बार की क्लास देनी है क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को क्लासेस नहीं दी, तो हम इसी तरह उसको टारगेट करेंगे। इसको कहते हैं सिलेक्शन करना। इसका मैंने ऑलरेडी एक लैदा लेक्चर भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, ऊपर राइट टैग में आ रहा होगा कि हम किस किस तरह टैग्स को पकड़ के उनको स्टाइल कर सकते हैं। तो इसका जो हमने लिस्ट स्टाइल है वो नन करना है क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए कुछ भी उसमें से, उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं या कुछ भी वो दे रहा है। इसमें हमने इसको बनाना है डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, एक किस्म का नेस्टेड डिस्प्ले ही बन रहा है जैसे हेडर में था, क्योंकि इसमें हमें रोज चाहिए, इसमें हमें कॉलम्स नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको लिस्ट टाइप कर दें नन, तो ये देखेंगे इस तरह हो गया। अब हमने इसको अपने हिसाब से कॉलम्स में डिफाइन करना है, तो हमने इसको डिस्प्ले ग्रिड दे दिया और उसको बता दिया कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो हैं
1FR हो जाएंगे हर कॉलम में, यानी कि एक आएगा, और इसमें गैप हो जाए 15 px। चेक करते हैं कि देखें थोड़ा सा हमारे हिसाब से हो गया, कॉलम में गैप भी हो गए हैं और वो प्रॉपर हो गए। चलिए अब हम थोड़ा सा और इसको करते हैं, साइड बार नैव यूएल के अंदर जो एल आई है ना उसको हम पकड़ रहे हैं। डायरेक्ट आप क्लास देके भी पकड़ सकते हैं, हमें मार्जिन देनी है 0 की, उनको क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी लग रही है कहीं से। और इसी को अगर हम कॉपी कर लें, क्योंकि हमने एक ही टैग को लेना है, इसमें हमने एक टैग को क्या क्या लेना है, कलर तो वाइट करना है, हमारा कलर अभी तक वाइट नहीं हुआ, तो वो एक टैग को हम देंगे तो होगा। ठीक है, पहले तो लिंक था उसको भी दे दिया हमने, और अब हमने उसको देना, अब अंडरलाइन भी हुए हैं ना हमारे लिंक्स, तो वो भी अब हट जाएंगे। ठीक है, और वाइट कलर हो गया हमारा। उसके बाद हमने इसको भी पैडिंग देनी है अराउंड 10 पिक्स की, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 px का, डिस्प्ले हम इसको कर देते हैं ब्लॉक, ताकि वो सेटिंग्स आ जाए। ये देखें अब काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल सेम हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इसको हमें और स्टाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा साइड बार भी बन गया और हमारा हेडर भी बन गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, साइड बार बना लिया, अब हमारा सबसे मेन काम आ गया इस प्रोजेक्ट का, हमारा मेन विजिट्स को सेट करना। ठीक है, तो हम उसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे पहले तो। ठीक है, एक हमारे स्टैटिस्टिक्स कार्ड्स हो जाएंगे, ग्रिड के साथ हमने उसको डिस्प्ले करना है। उसके बाद चार्ट्स हो जाएंगे हमारे, प्लेस होल्डर चार्ट्स। ठीक है, और डाटा टेबल हो जाएंगे हमारे। तो ये हमने अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करना है। रिसेंट एक्टिविटीज होंगी हमारे पास, उसमें प्लेस होल्डर एक्टिविटी आइटम डाल देनी है हमने। सही हो गया। और उसके बाद हमने ये सारा कुछ किस तरह करना है, नेस्टेड ग्रिड के साथ, और एक एक सेक्शन हमने फिर बनाना है, उसके अंदर काम करना है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक पहले सेक्शन है, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन है, तो इसको हम पहले HTML भी जाके बनाते हैं, ताकि पहले हमारे पास चीज़ें होंगी तो हम उसको स्टाइल करेंगे ना। तो ये हमारा है जी मेन कंटेंट का डिव, इसको हमने खोल लिया, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। और अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेन कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले तो हमने सेक्शन बनाना है, जैसे मैंने कहा था, और सेक्शन हमने बना लिया। इसमें हम क्लास दे देते हैं स्टैट्स की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जा रहे हैं स्टैट्स आ रहे हैं। स्टैट्स के अंदर हमारे पास आ रहे हैं टोटल यूजर्स, यानी अगर हम यहाँ से देखते जाएं, हमारे पास यहाँ पे टोटल यूजर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू, सेल्स और एक्टिव यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, हमने ये चार कार्ड्स हम बना लेंगे, और उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा लिखते जाएंगे। ये हमने चार बना लिए हैं, हमारे पास आ गया टोटल यूजर्स। ठीक है, हम जितना मर्जी लिख लें। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, रेवेन्यू। अच्छा, अब जैसे ये मैं कोमा यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, तो ये तो मैंने मैनुअली लगा दिया, क्योंकि हम एक स्टैटिक चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें डाटा ना पता हो कि क्या आ रहा है और हमने कोमा लगाना हो, ठीक है, तो हम इसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो बहरहाल जब जावास्क्रिप्ट हम एडवांस पढ़ेंगे उसमें भी आ जाए शायद ये, लेकिन ये वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये तो हम स्टैटिक डाटा लिख रहे हैं ना, क्योंकि अब हमने हर चीज़ स्टैटिक तो नहीं करी जानी, बाहर डाटा बेस से भी तो चीज़ें आ रही होती हैं। तो हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे डाटा बेस से कैसे चीज़ें आ रही होती हैं, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँ। उसके बाद हमारे पास सेल्स आ गई हैं, और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, एक्टिव यूजर। ये किस्म का एडमिन डैशबोर्ड बन रहा है वैसे किसी भी साइट्स का, मतलब वेबसाइट्स होती हैं तो एडमिन देख रहा होता है कि अच्छा जी कितने यूजर्स हैं हमारे पास, कितनी सेल्स हो गई हैं, ये वो सारा कुछ। ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ डाटा ही आया, अभी उसको हम स्टाइल करेंगे इंशाल्लाह। एक सेक्शन हो गया हमारा, दूसरा सेक्शन है जी चार्ट्स का। इसको हम क्लास दे देते हैं चार्ट। चार्ट्स के अंदर है जी हमारे पास
दो हमें इसमें चाहिए, एक बार चार्ट और एक लाइन चार्ट। जैसे हम एक स्टैटिकली ही ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ले लेते हैं बार चार्ट, या हम यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं, और यहाँ ले लेते हैं लाइन चार्ट। ठीक हो गया, ये हमारे दो सेक्शन हो गए। दो सेक्शन के बाद तीसरा सेक्शन है हमारा डाटा टेबल का। इसको हम क्लास देते हैं डाटा टेबल, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक टेबल, क्योंकि इसके अंदर टेबल है। इसके अंदर हमारी हेडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। हेडिंग के अंदर हमारी आ जाएगी एक टेबल रो। ये सारा टेबल वगैरह मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है HTML में। अगर आपने उसके लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई टेक्स्ट से चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, कि हम ये टेबल बनाते कैसे हैं। ये हमने टेबल हेडिंग्स डाल रहे हैं हम, हमें नेम चाहिए, आईडी चाहिए, ईमेल चाहिए है, और रोल चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। एक ये बन गई हमारी रो, ठीक है। और अब हमारी टेबल की बॉडी यूज हो शुरू होगी, तो हेड से बाहर आ जाते हैं हम, इसको कह देते हैं टी बॉडी, ठीक है। और इसको टी आर में, यानी टेबल रो के अंदर हम टेबल डाटा ऐड करेंगे। चार बहुत हैं, 1 जॉन, या हम अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। और इस्माइल @gmail.com लिख देते हैं। ये मेरी ईमेल नहीं है, ट्राई ना करते रहिएगा। और इसको हम कह देते हैं ये एडमिन है। इसी टीआर की हम कर लेते हैं कॉपीज, दो बस बोर्ड है। इसमें हम लिख देते हैं स्लैश कोड, और इसको हम कह देते हैं ये यूज़र है, ठीक है। ये टेबल का हमारा डाटा आ गया सारा, और ये हमारा सारा सेक्शन खत्म हो गया। तो जिस तरह हमने उसको असाइड कहा था ना, हमारा साइड बार को हमने असाइड कहा था, इसको हम मेन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन कंटेंट है ना सारा। तो ये हमारा यहाँ पे भी मेन बन गया, ठीक है। मेन के बाद हमारे पास फुटर रह जाता है सिर्फ, तो इसको चेक करता हूँ तो क्या क्या आ गया। ठीक है, ठीक है, हमारे पास आ गया स्टैट्स आ गए, ये हमारे चार्ट्स आ गए, और ये हमारा टेबल आ गया। इसको हमने इस तरह किसी तरह डिफाइन करना है। ओके हो गया, सीएसएस में जाते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या करना है। मेन कंटेंट में आ गए हम, उसमें मैंने ग्रिड एरिया ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर हमें क्योंकि नेस्टेड ग्रिड चाहिए, तो हम इसको डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे, और ग्रिड टेम्पलेट रोज और कॉलम्स दोनों देने पड़ेंगे हमें। कॉलम हम कह देते हैं क्योंकि हमें रिपीट में चीज़ें चाहिए, और रिपीट का फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर टाइप में आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, हम कह देंगे कि ऑटो फिट और मिन मैक्स, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों विड्थ हम उसको दे रहे हैं, जो कि होंगी 300 px से लेके 1 fr, यानी मिनिमम 300 px हो और वो 1 fr ले जगह का, ठीक है। उसी तरह हम ग्रिड ऑटो रोज दे देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बननी है, क्योंकि हमने रैप भी करना है ना, जैसे रिक्वायरमेंट्स में हमने पढ़ा था कि ऑटो भी बन सकती है, यानी और भी रोज बनानी है हमने, जैसे ही स्क्रीन का साइज चेंज होगा। तो हम इसको मिनमैक्स के फंक्शन के साथ बता देते हैं कि 150 पेज कम से कम हो इसकी हाइट, और बाकी ऑटो हो जाए मैक्सिमम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर गैप देने की। देखते हैं गैप की जरूरत है। चलिए, अभी हमारे पास ये भी सारा डाटा आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको सेट करने लगे हैं, ठीक है। एक रो में आ गया एक दफ़ा हमारे पास, गैप दे देते हैं इसको, वैसे देते हैं, बाकी भी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और भी दे देंगे। हमारा एक दफ़ा ना, अभी सिर्फ मेन कंटेंट को हम कर रहे हैं, एक एक सेक्शन को करेंगे तो ज़्यादा सेटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास मेन में ही इसको हमने कार्ड सब डिफाइन करना है यहाँ पे, मेन कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे आगे स्टैट्स के कार्ड, और यहाँ पे हम इसकी सेटिंग करते हैं। स्टैट्स की डिव है हमारे पास, या सेक्शन है, सेक्शन और डिव एक ही चीज़ है।
इसमें हम लेंगे जी डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दे देते हैं रिपीट में ही, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम है और वो रिपीट में चल जाएंगे सारे, और रिपीट में हम इसको देंगे ऑटो फिट। ऑटोमेटिकली देख ले कितनी उसको जगह मिल सकती है वो ले ले, और मिनिमम मैक्सिमम भी उसको दे देते हैं ना एक किस्म का, ताकि कोई मसला ना आए, ठीक है। 200px लेके 1fr ही, जैसे हमने पहले किया था, उसमें हमने 300px दिया, ठीक है। ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स भी हो गया। इसमें हम चेक करते हैं हमारे पास अब और क्या है, ग्रिड कॉलम को बता देते हैं कि आपने कैसे आना है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है सारी, एक एक करके पढ़ी थी ताकि आपको आसानी से समझ आए। क्योंकि हमारी एक नेक्स्टेड ग्रिड बन ली है जिसके अंदर हमारे 4 कॉलम्स बन गए हैं और उन्होंने अपनी अपनी जगह ले लिया है। इसको हम गैप दे देते हैं 20 पेज का, ठीक है। जो हमने स्टैट्स के कार्ड्स हैं उनको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है ताकि वो प्यारे लगे, यानी हर कार्ड के लिए हमें एक जैसे ही चाहिए, तो चारों में वो एक जैसा हो जाएगा। इसको वाइट कलर देते हैं, सिंपल पैडिंग देते हैं हम इसको 20 px की, इसके अंदर हमने कार्ड दी हुई है, ठीक है। 4 में कार्ड दी हुई है हमने स्टैट्स के अंदर, ठीक है। उनका क्लासेस हम चेक कर लेना, कोई मसला ना हो। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कितना दे दें, 10 px दे देते हैं, और बॉक्स शेडो दे देते हैं ताकि नज़र भी तो आए हमारा बॉक्स। 0 दे देते हैं इसको यहाँ पे, 2px 5px, और उसको कलर दे देते हैं जी ओपेसिटी के साथ, और इसे हम इसको ओपेसिटी के साथ एक हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। चलिए अभी हमारा ये नहीं चला, इसको हम देखते हैं हमारे पास अब क्या एरर आ रहा है। इसको हमने कार्ड की तो दी हुई है ना, चलें ये आपको नज़र आ रहे हैं, अब हमारे कार्ड बन गए हैं। हम इसको इसलिए हमने स्टैट्स के अंदर कार्ड लिखा है ताकि अगर आगे भी हमारे कहीं कार्ड यूज़ हो रहे हो तो इसके साथ मिसमैच ना हो, ठीक है। तो हमारी कार्ड बन गए, जैसे इसमें थे वैसे इसमें नहीं बने, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हमारे कार्ड्स बन गए हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कोई और गलती तो नहीं हुई। रिवाइज कर लेते हैं अपना मेन कंटेंट में हमने सबसे पहले दे दिया ग्रिड एरिया, हमने उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद में डिस्प्ले ग्रिड कर दिया क्योंकि हमने दोबारा से देना ही है। एक मैं ग्रिड एरिया चेक कर लूँ, मेन के नाम से ही है। इसको कर देते हैं मेन के नाम से, ठीक है। ग्रिड एरिया हमारे पास आ गया मेन के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, ग्रिड एरिया हमने सही दिया हुआ है, उसके बाद डिस्प्ले ग्रिड दे दिया कि डिस्प्ले ग्रिड देने के बाद हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दिए रिपीट में, और उसमें ऑटो फिट कर दिया मिन मैक्स के साथ, ठीक है। 300px और 1fr। उसके बाद हमने ग्रिड ऑटो रोज दिया, ठीक है। उनको हम सारे कंटेंट को डिफाइन कर रहे हैं जो भी हमने अभी लिखा है ना, 3 किस्म के हमने सेक्शंस बनाए थे, ठीक है। और उनमें हमने गैप भी दे दिया, सही हो गया, यहाँ तक ओके हो गया। फिर हम चले गए अपने स्टैट्स वाले सेक्शन के ऊपर। स्टैट्स वाले में हमने दोबारा डिस्प्ले ग्रिड दिया क्योंकि हमें उसमें भी डिफरेंट कॉलम्स बनाने थे, और उसमें कॉलम्स बनाए हमने ऑटोफिट के साथ मिनिमैक्स देके 200 और 1fr के। उसके बाद हमने गैप दे दिया, ठीक है, और इसको हमने डिफाइन कर दिया 1 - 1 के साथ, ठीक है। आ गया, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। जो इश्यूज कोई और इसके अलावा है नहीं, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे इसके साथ डिज़ाइन के साथ कंफ्लिक्ट आ रहा है, वो हम इसको एंड पे देखते हैं, ठीक है।
आगे हम चलते हैं, हमारे पास है जी, क्या है नेक्स्ट हमारे पास, हमने चार्ट्स वाला स्टैट्स वाला काम कर लिया, तो हमारे पास आगे आ जाएगा चार्ट सेक्शन। ठीक है, चार्ट सेक्शन में हमारे पास है जी चार्ट्स की पहले, सबसे पहले डिप है, और उसके अंदर हमने उसको भी डिस्प्ले ग्रिड दे देना है, क्योंकि हमने उसके अंदर नेस्टेड ग्रिड बनानी है। डिस्प्ले ग्रिड देने के बाद हमने देना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और उसके अंदर हमने सेम एज बिफोर रिपीट कर देना है ऑटो फिट के साथ, और उसको हमने मिन मैक्स दे के, यानी मिन मैक्स का फंक्शन यूज करना है, उसको भी हमने 300 पीस के साथ 1 FR दे देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या शो होगा, ये देखें यहाँ 2 हो गए। ठीक है, और इसको भी और भी सेट करेंगे, उसके अंदर हम दे देते हैं ग्रिड कॉलम 1/1। ठीक है, ताकि उसने पूरी लाइन ले ली है, इसको हम गैप दे देते हैं डिपिक्स का, हमें चाहिए होगा अभी जाके ये, अभी जब हम इसके कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गए चार्ट के कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको क्या हेडिंग दी हुई, बार चार्ट और लाइन चार्ट, इसको हम दे देते हैं चार्ट कार्ड की हेडिंग। ठीक है, ताकि वो भी हमें सेम ही देनी है, इनको स्टाइल्स जो है ना वो हमारे सेम है। ठीक हो गया, अब हमारे पास आ गया चार्ट्स के अंदर चार्ट कार्ड, और इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे देना है वाइट, जैसे हमने ऊपर दिया था। इसको हमने पैडिंग दे देनी है फिर 20 की। ठीक है, ठीक है, हमारे कार्ड्स का थोड़ा सा शक्ल बननी शुरू हो गई है, इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं पिक्स का, और इसके अंदर हम देते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में हमने वैसे ही जैसे ऊपर दिया था 0, 2 px, 5 px, यानी हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट तक दे रहे होते हैं, और इसको कलर दे देते हैं सेम ऊपर वाला ही। ठीक है, चेक करते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है ना, चलिए, ये अब हमारे पास चार्ट्स भी रेडी हो गई हमारी। ठीक है, लास्ट जो हमारा हमारा सेक्शन है वो है डाटा टेबल्स का, उसको देख लेते हैं अब हम। उसके बाद हमारे पास सिर्फ फुटर रह जाएगा, डाटा टेबल। ठीक है, इसमें हमने ग्रिड कॉलम दे देना है, इसमें हम नेस्टेड ग्रिड बनाने की अभी जरूरत नहीं है, हम इसको ही सेट करेंगे पिछले ग्रिड के साथ ही, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी वाइट का ही, शेडिंग दे देते हैं इनको हम 20 पिक्स, देखते हैं क्या बन गया। चलिए, भी सेट हो जाएगा, टेंशन लेने। बॉर्डर रेडियस की हम सिर्फ पूरे कार्ड को दे रहे हैं ना, डिजाइन अभी अलग अलग चीज़ों को भी देंगे ना, और इसको हम देते हैं बॉक्स शेडो, वो हम वही हम बाकी सबको दे रहे हैं, ताकि एक क्लीन सी और सेम लुक आए सारी चीज़ों की, क्योंकि एक ही मेन कॉन्टेंट है ना हमारा, बाकी तो डिज़ाइन आप अपने क्लाइंट के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन चलिए, हो गया हमारे पास। ओके, ठीक है, चेक करते हैं क्या बन गया। चलिए, वैसे ही है। इसके बाद हम एक फ्लिप पाथ लगा देते हैं। फ्लिप पाथ हम सर्कल कर देते हैं, इससे हमारी चीज़ें ज़रा सेट हो जाएंगी। 50% एट 50%,
पिक्सल। ठीक है, क्या हो गया। अब हम लगाते हैं डाटा टेबल के अंदर स्टाइल्स। इसके बाद हम डाटा, अच्छा एक मसला हमारा और आ गया, हम क्लास में से लेकर, मैंने यहाँ पे एक क्लास दी हुई है। ओके, डाटा टेबल, और उसके जो टेबल की जो टैग है ना उसको थोड़ा सा स्टाइल देना है। उसको हमने देनी है विड्थ, कितनी देनी है जी 100% की, और बॉर्डर कोलैप्स देना है इसको हमने, वो हमने देना है कोलैप्स सी। ठीक है, फिर हमारा सेटिंग में लग गई है। अभी सिर्फ टेबल की हेडिंग्स की सेटिंग है। अब हम करते हैं बॉडी की। डाटा टेबल ही है हमारा, इसके अंदर हमारे पास हेडिंग को हमने एक दो और स्टाइल देने हैं, और वही स्टाइल हमने टेबल की टैग दें, टेबल डाटा उसको देने। तो 28 सेलेक्ट कर लेते हैं, और पैडिंग लेनी है हमने इनको 110 पिक्स की। टेक्स्ट लाइन कर देते हैं हम इसका सेंटर, लेफ्ट लाइन कर देते हैं, और बॉर्डर बॉटम को कर देते हैं 1 पिक्स कर देते हैं सॉलिड ही, और ग्रे से कलर कर देते हैं। चेक करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक टेबल की शक्ल में आगे, जैसे हमें यहाँ पे जाइए थोड़ा सा एक दो स्टाइल और लगेंगे, ये बल्कि मेरे ख्याल से इनफ है इसके लिए भी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा जो रिसेंट एक्टिविटी है हमारे पास, सेकंड, अच्छा हमने इसमें एक चीज़ नहीं बनाई। अच्छा जी, अभी स्टेप में हमारे पास क्या है, हमने फुटर बनाना है, और हमने अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मीडिया की उसकी हेल्प से सेट करना है, जहाँ पे भी हमें ग्रिड के स्ट्रक्चर को डिफरेंट करना पड़ेगा वर्टिकली अलाइनमेंट के हिसाब से, वो हम करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको खोलें तो सपोज हम इसके अंदर खोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये हमारा मोबाइल के अंदर सही से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर इसको हम रिस्पॉन्सिव कर दें तो ये हमारा कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। कुछ भी मोस्टली चीज़ें सेट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेट होने वाली हैं, इसको हम देखते हैं कैसे सेट होनी, और उसको करते हैं कोड में जाके। तो सबसे पहले हमने फुटर बनाना है, फुटर में चलते हैं। फुटर में हमारे पास आ जाएगा, फुटर में जी हमारी क्लास ऑलरेडी लगी हुई है फुटर की, इसमें हमारे पास एक पी का टैग आ जाएगा, जिसके अंदर हम एक सिंबल यूज़ करेंगे जिससे हमारा एक साइन सा बन जाएगा। ठीक है, कॉपी के नाम से, और ये हमने ऑलरेडी HTML में पढ़ा हुआ है। 25 लिख देते हैं, डैशबोर्ड ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक हो गया, ये बन गया। और CSS की देख लेते हैं, CSS में थोड़ा सा काम होगा। ग्रिड एरिया हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक सा दे देते हैं, ग्रे सा, ब्लैक का थोड़ा सा शेड है, कलर दे देते हैं हम इसको वाइट, और इसको हम पैडिंग देखते हैं कितने की चाहिए, पैडिंग 15 पीस इनफ होगी। टेक्स्ट अलाइंस का हम कर देते हैं सेंटर, और इसको हमें बॉर्डर रेडियस भी देते हैं 10 पीस इनफ होगा। चेक करते हैं, तो ये देखें हमारा एक फुटर बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और सेट कर देते हैं।
हेडिंग लगी ही नहीं इसको। चलें अब सही हो गया। ठीक है, अब प्यारा भी लग रहा है ना हमारा पेज। अब जस्ट हमने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं और उसको सेट कर देते हैं। चलिए रिस्पॉन्सिव में हमने सबसे पहले जो ब्रेक पॉइंट देखना है उसमें हम मैक्स विड्थ 768 पिक्सल देख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम सबसे पहले जो सेट करेंगे वो डैशबोर्ड को, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 है पर, और जो एरिया हमने डिफाइन करना है उसको हम दोबारा से डिफाइन कर दें। हेडर दे देते हैं। पहली लाइन में हमें हेडर चाहिए, दूसरी में हम साइड बार ले आएंगे, उसको हम ऊपर अलाइन कर देंगे ना सारा, यानी ऊपर टॉप पे आ जाएगा सारा छोटे डिवाइसेस के लिए। और चौथी लाइन में हम फुटर लेंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ग्रिड एरिया ही डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं साइड बार में ऑर्डर अनसेट कर देते हैं इसका, और साइड बार के जो यूएल हैं उसमें थोड़ा सा इसको हम साइड बार में हमारे पास इसके वाले नैब के अंदर जो यूएल है उसको हमने थोड़ा सा डिफाइन करना है। जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम उसको हमने दिए हुए थे, उसमें हमने थोड़ा सी चेंजिंग करनी है। हम उसको दे देंगे ऑटो फिट, और उसके बाद हम उसका जो मिन मैक्स है वो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ज़रा डिफरेंट नंबर्स के साथ, जिसमें हमारे पास हो जाएगा 10px 200 या 300 हमने किया हुआ इसमें पहले 10px और 1 क्योंकि अब हमारे पास जो जगह है वो जैसे पता है छोटे डिवाइसेस में थोड़ी हो जाएगी ना, और इसका गैप दे देते हैं हम 10px का ही। ठीक है, ये ब्रैकेट्स को ध्यान से देखना, कभी कभी भी एरर्स भी आ जाते हैं इसके। इसके बाद जो साइड बार के अंदर हमारे लिंक्स लगे हुए हैं उनको हम थोड़ा सा दे देते हैं, उसमें हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं जाके। ये देखिए हमारा यहाँ पे हमारा साइड बार आ गया, जैसे हमने डिफाइन किया वो प्रॉपरली लाइन भी है। ठीक है, इसको अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे करना है हमने सेकंड वीडियो के लिए लगाते हैं जी मैक्स विथ 426 px। ठीक है, और उसमें हमने अब ये हम और स्मॉलर डिवाइसेस के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम हेडर डिस्प्ले दे देते हैं ग्रिड का, और उसमें हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर देते हैं 1 पर। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को बता देते हैं जी, लोगों ने ऑर्डर लेना है पहला। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर ग्रिड एरिया हमने उसको 1 दे देना है। सर्च बार इसको ऑर्डर देते हैं नंबर
3 का, और इसी तरह इसको ग्रिड एरिया भी 3 का। ठीक है, और यूज़र प्रोफाइल हम दूसरे नंबर पे ले आते हैं। ठीक हो गया, ये हम करके अब चेक करते हैं इसको। ठीक है, सेट हो गया, कभी कभी ख़राब होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा हेडर भी सेट हो गया। और अगर हम बड़ी डिवाइसेस में भी जाकर देखें, तो हमारे पास ये सेट ही नज़र आएगा। ठीक है, हमारी रैपिंग भी हो रही है। अगर हम देखें तो हमारी रैपिंग भी हो रही है, जितनी हमें रोज चाहिए उस हिसाब से सेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हेडर खराब हो रहा है, सॉरी साइड बार, लेकिन देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने सारी चीज़ें कर ली, मीडिया एक भी लगा ली, टेस्ट भी कर लिया डिज़ाइन को डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से, और वो सही ही है। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और नोटिफिकेशन या बेल आइकन को दबा दें। और उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। मैंने पूरी अपनी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ उसके अंदर लेके आऊँ और डिफ़ाइन करूँ कि आपको सही से समझ आए। ठीक है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई ऐसा है एरर रह गया है, तो आपने उसको लाजमी कमेंट्स में बताना है, या आप जब ये प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपका कोई इशू आया तो आप उसको फेसबुक के ग्रुप में भी डाल सकते हैं। कैसे डालना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो मौजूद है, लिंक मौजूद है वीडियो का। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और लाजमी इसको बनाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इससे आपकी ग्रिड जो चीज़ है वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।